और चलिए अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समाज को बड़ी सौगात दी। सीएम ने जनजातियों की कांग्रेस से पुराने संबंध को याद करते हुए उनके विकास का संकल्प लिया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अलग से ट्राइबल बजट और टीएसपी एरिया के लिए अलग प्रावधान की भी मांग उठी। विश्व आदिवासी दिवस पर खास कार्यक्रम, आदिवासी समुदाय को सीएम की सौगात। और तमाम हमारे जो ट्राइबल के हमारे विधायकगण हैं उनकी मांग का सम्मान करते हुए हमने आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करी थी। विश्व आदिवासी दिवस पर हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी समुदाय को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजाति भागीदारी योजना और सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना का भी शुभारंभ किया। आदिवासी समुदाय के लिए करीब 89 करोड़ लागत के 185 कार्यों का शिलान्यास किया गया। करीब 167 करोड़ लागत के 43 कार्यों का लोकार्पण हुआ। उदयपुर में हॉकी अकेडमी का शुभारंभ भी इस समारोह में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने में हमने कोई कमी नहीं रखी। अब समय आ गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े और गरीबी अमीरी के बीच का अंतर खत्म हो। समय आ गया है, नई शताब्दी आ गई। तो राजीव गांधी का सपना था कि नई शताब्दी में ये मुल्क भी हमारा विकसित राष्ट्र रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, लोगों की गरीबी और भुखमरी और जो ये बेरोजगारी है इसका अंत हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो बंद हो। ये तमाम सपना राजीव गांधी ने देखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासियों का पूरा ध्यान रख रही है और हम इनके लिए अच्छे फैसले करना चाहते हैं। शुरुआत से ही समाज और सरकार की नजर में इनका मान सम्मान रहा है। आदिवासियों का इतिहास वास्तव में स्वाभिमान का इतिहास रहा, क्योंकि श्रोमणी महाराणा प्रताप के साथ में भी आदिवासियों का राणा पूंजा जी और भील समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान वीर गाथाओं में आज भी लोग याद करते हैं। तो शुरू से ही आदिवासियों का अलग से मान सम्मान समाज में रहता है। समारोह में शामिल हुए उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मांग उठाई कि गुजरात पैटर्न पर आदिवासियों के लिए बजट आवंटन होना चाहिए। उन्होंने टीएसपी एरिया में सभी नौकरियां टीएसपी क्षेत्र के लोगों को ही देने की मांग उठाई है। सारी ग्राम पंचायतों के सारे जनप्रतिनिधि टीएसपी के ट्राइबल को ही बनाया। अगर आप उसी तरह टीएसपी एरिया में आप निश्चित रूप से वहाँ के एम्प्लॉय में भी, चाहे वो आपका ग्रेड 5 तक हो, 4 तक हो, टीचर तक हो, अगर ट्राइबल को आप उसमें प्राथमिकता देंगे तो ट्राइबलों में पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति एक रुचि पैदा होगी। जो सारे पद अब तक वैकेंट है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, आपके ध्यान में सब बातें हैं, आपने आश्वस्त भी किया है, उसका निश्चित रूप से आप समाधान करेंगे और ये बहुत बड़ी मांग को यदि आप पूरा कर देंगे। सीएम गहलोत ने आमागढ़ मामले को लेकर आदिवासी समाज को सतर्क रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा, ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। वहीं जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामणिया ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कोशिशों की सराहना की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। कोटा संभाग सहित प्रदेश में अतिवृष्टि से नुकसान पर बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने सीएम से बोले स्पीकर कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करवाया जाए और नुकसान का ये सर्वे करवाकर किसानों को राहत दी जाए। सर्वे टीमों को तत्परता से सर्वे करने का निर्देश दिया जाए। प्रदेश सरकार फिर इसके बाद केंद्र को ये सर्वे रिपोर्ट भेजे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को हम अधिकतम राहत पैकेज दिलवाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात, सर्वे रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए और उसके आधार पर केंद्र से हम ज्यादा से ज्यादा राहत राशि दिलवाएंगे, ये कहा है लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर
नई दिल्ली से भी एक बड़ी खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर है, कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को दिल्ली पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की। स्पीकर बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह को कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव को स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा और बिरला ने गृह सचिव को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा दे दिया। स्पीकर बिरला ने गृह सचिव को तत्काल एक टीम कोटा संभाग भेजने के निर्देश दिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लवली, ओम बिरला ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, बातचीत की उनसे और कहा है कि राहत जल्द से जल्द दिलवाए, केंद्र भी पूरी राहत दिलवाएगा। क्या बातचीत हुई? 2 दिन पहले ओम बिरला ने जो है कोटा संभाग का दौरा किया था और उसके बाद में जिस तरह के हालात उन्होंने अपने आंखों से देखे, उन तमाम हालातों को लेकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में चर्चा की। अमित शाह ने तत्काल गृह सचिव को उनके पास भेजा, लोकसभा सचिवालय भेजा। वहां पर 1 घंटे तक की बैठक चली राजस्थान के मसले को लेकर के, जहां पर यह मंथन किया गया और तत्काल ये दिशा निर्देश जारी किए गए बिरला की ओर से गृह सचिव को कि अगले 3 दिनों के अंदर, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर टीम जो है सर्वे का काम पूरा करेगी। मंगलवार को जो टीम है वो पहुंचेगी कोटा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो हवाई सर्वे का जो काम है वो पूरा किया जाएगा और जो स्थानीय जो तहसीलदार और तमाम जो रेवेन्यू स्टाफ है राजस्व विभाग है राजस्थान का, वो अलग सर्वे कराएगा। और इसके तत्काल बाद ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे ओम बिरला ने फोन पर बात की है। उन्होंने उनसे भी निवेदन किया, उनको भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द राजस्थान की सरकार भी सर्वे का काम पूरा करे, क्योंकि केंद्र की सरकार की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर बिरला ने निरीक्षण कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंच रही है। ओम बिरला ने यही कहा है अशोक गहलोत से कि तत्काल प्रभाव से जो है विजिट पूरा किया जाए, तत्काल प्रभाव से जो रिपोर्ट बनाने का काम है वो पूरा किया जाए, ताकि समय रहते जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जिन लोगों के मकान का नुकसान हुआ है, जिनकी फसलों का खराबा हुआ है, उनको समय से जो है मुआवजा दिया जा सके ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अभी भी कुछ इलाके हैं कोटा संभाग के जहां पर पानी भरा हुआ है, लगातार जल भराव के हालात हैं। उन हालातों से निपटने के लिए लगातार टीम काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। हालांकि बारिश रुकने के बाद में कुछ हद तक जो है कोटा संभाग के लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर केंद्र और राज्य की सरकारें अगर मिलकर के सहयोग करने के लिए आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर जो कोटा संभाग में जिस तरह से महामारी देखने को मिली, जिस तरह से जो बाढ़ का जो प्रकोप देखने को मिला है, जो बारिश जो आफत बनकर के आई उस इलाके के अंदर, जो किसानों का जो बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उन्हें अगर समय पर मिल जाए तो समय पर मिले हुए न्याय और समय पर मिले हुए मुआवजे की तुलना किसी और बात से नहीं की जा सकती। तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग के अफसरों से ऐसा बताया जा रहा है कि बातचीत करने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर, और जो तमाम जो राजस्व विभाग की टीम है वो निर्देशित करेगी कोटा कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को कि वो तत्काल प्रभाव से जो रेवेन्यू का जो काम है, जो मुआवजे का काम है, वो वहां पर उस इलाके में पूरा किया जा सके। कोटा संभाग में हवाई सर्वे राजस्थान की सरकार भी कराए, ताकि समय रहते जो किसान है, जो फार्मर है, जिसको लेकर के वोट बैंक की बात होती है, अब वो बुरे वक्त में, बुरे समय में फंसा हुआ है, तो ऐसे में उसकी मदद के लिए कौन कौन आगे आ सकता है, कोशिश है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए।